अस्सलामुअलैकुम जी। बात करते हैं क्वेश्चन 19 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1। एक कंपाउंड गिवन है ऑक्टेन। उसने बोला है कि ये गैसोलीन या पेट्रोलियम वगैरह में प्रेजेंट होता है। ये जब बर्न होता है या इसकी कंबस्टन होती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो CO2 बनते हैं प्लस H2O बनता है। इसको हमने बैलेंस कर लिया। उसने कहा कि कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन नीडेड होते हैं टू रिएक्ट फुली विद 4 मोल ऑफ ऑक्टेन। अच्छा देखते हैं। अब उसने दो चीजों को कंपेयर किया। एक ऑक्सीजन को कंपेयर किया इस रिएक्शन में, किस चीज के साथ कंपेयर किया? ऑक्टेन के साथ कंपेयर किया। अब चीज गिवन किसकी क्वेश्चन में आप देखो तो ऑक्टेन के मोल्स गिवन थे, ऑक्सीजन की कोई चीज गिवन नहीं थी। तो जिसकी जो चीज गिवन हो उस चीज को हमेशा आपने लिख लेना है लेफ्ट साइड पे। पहले भी बता चुका हूं पिछले क्वेश्चन में। तो C8H18 ये ऑक्टेन होता है, इसको लिख लिया लेफ्ट साइड पे। जो चीज फाइंड करनी है उसको लिख लो राइट साइड पे। अब इक्वेशन के मुताबिक ऑक्टेन के 2 मोल्स ऑक्सीजन के 25 मोल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, लिख दिया। अब उसने कहा जब ऑक्टेन के 4 मोल्स होंगे अब बताएं कि ऑक्सीजन के कितने मोल्स आपको चाहिए होंगे। तो सिंपल है, जो चीज इस साइड पे होगी बता चुका हूं उसको ऊपर लिखोगे, जो इसके सामने होगी उससे डिवाइड एंड जिसमें फाइंड करना होगा उससे मल्टीप्लाई। आपके पास मोल्स आ जाएंगे। 50 फाइंड किया हुआ है। सिंपल था ना। नेक्स्ट आ जाओ इसके पार्ट बी पे। पार्ट बी में उसने कंपेयर किया हुआ ऑक्टेन को CO2 के साथ। अब देखो ऑक्टेन के उसने मोल्स दिए हुए 1। तो सिंपल, अब आप लेफ्ट साइड पे क्या लिखोगे? ऑक्टेन एंड राइट साइड पे क्या लिखोगे? CO2। इक्वेशन के मुताबिक सबसे पहले इक्वेशन में ही देखोगे कि ऑक्टेन के जब 2 मोल्स हैं तो CO2 के 16 मोल्स रिक्वायर्ड है, बने हैं। अब उसने कहा ऑक्टेन का 1 मोल होगा तो CO2 के कितने मोल्स होंगे? तो सिंपल है, 16 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। पहले समझा चुका हूं। इस वाली चीज को ऊपर, इस वाली चीज को डाउन, इस चीज से मल्टीप्लाई। 8 मोल्स आपको चाहिए होंगे। पार्ट सी पे आ जाओ क्वेश्चन 19 के। इसमें उसने बोला हुआ है आपके पास के पार्ट सी क्वेश्चन 19 में वो बोलता है कि आपके पास कितने मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस होंगे बाय कंबस्टन ऑफ 6 मोल्स ऑफ ऑक्टेन। अब कंपेयर उसने क्या क्या चीज किया हुआ है ऑक्टेन को वाटर के साथ। सिंपल है, सबसे पहले जो चीज गिवन है जिसकी उसको लिखोगे लेफ्ट साइड पे। ऑक्टेन के मोल्स गिवन थे इसलिए लेफ्ट साइड पे, जो चीज फाइंड करनी है इससे उसको राइट साइड पे। इक्वेशन के मुताबिक ऑक्टेन जब आपके पास 2 मोल्स थी तो आपके पास H2O कितनी बनती है? 18 मोल्स। अब उसने कहा ऑक्टेन 6 मोल्स होंगी। अब बताओ कि आपके पास वाटर कितने मोल्स बनेगा? तो 6 मोल्स के साथ वाटर कितना बनेगा? तो 18 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6। पहले समझा चुका हूँ, 54 मोल्स। सिंपल था ना, मोस्ट सिंपल था आपके पास। नेक्स्ट आ जाओगे पार्ट डी। पार्ट डी क्वेश्चन 19 में वो बोलता है इसी क्वेश्चन में कि आपके पास अगर आपने CO2 के 8 मोल्स बनाने हो तो आपने बताना है कि ऑक्सीजन के कितने ग्राम्स चाहिए एंड ऑक्टेन के कितने ग्राम यूज होंगे। मतलब कि CO2 की चीज गिवन है ना, तो CO2 को लिखोगे लेफ्ट साइड पे और CO2 से रिलेटेड आपने ऑक्सीजन एंड ऑक्टेन को फाइंड करना है। तो 1 बाय 1 CO2 को इन दोनों से कंपेयर करते हैं हम। तो देखो सबसे पहले CO2 को कंपेयर करते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो इक्वेशन के मुताबिक CO2 आपके पास 16 मोल्स बनती है जब ऑक्सीजन के 25 मोल्स होते हैं, हमने लिख लिया। अब उसने कहा CO2 के 8 मोल्स हैं। अब बताएं कि ऑक्सीजन के कितने मोल्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। समझ बात आई? बात समझे? कितने ग्राम्स रिक्वायर्ड होंगे? मैथ्स निकालने पहले मोल्स निकाल लेते हैं इसके। तो 25 डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 8 आपके पास आ जाता है 12.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब इस मोल से इस ऑक्सीजन का मैथ्स निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालोगे? मोल्स का फॉर्मूला होता है मैथ्स डिवाइड बाय मोलर मैथ्स। इसको रीअरेंज कर लो इसके मैथ्स के लिए। तो मैथ्स ऑफ O2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय मोलर मैथ्स। मोल्स इसके हमने फाइंड कर लिए 12.5 है, मल्टीप्लाई कर दो 32 के साथ। तो मैथ्स ऑफ ऑक्सीजन आपके पास आ जाएगा 300 ग्राम। सही हो गया। अब अगली चीज उसने कहा कि CO2 से आपने ऑक्टेन को भी फाइंड करना है। तो इन दोनों को आप कंपेयर करते हैं। तो देखो इक्वेशन के मुताबिक CO2 16 थी तो आपके पास ऑक्टेन कितनी चाहिए थी? 2। सही है। अच्छा अब वो CO2 उसने कहा कि 8 हो। अब बताओ ऑक्टेन कितनी चाहिए होगी? तो 2 डिवाइड बाय 16। ये 2 ऊपर, ये 16 से डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 8 आपके पास 1 मोल। अब यहां से मैथ्स ऑफ ऑक्टेन निकाल लो। कैसे निकालोगे? इस फॉर्मूले को रीअरेंज कर लो। मैथ्स ऑफ ऑक्टेन के लिए मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैथ्स, इसका होता है 114 ग्राम। 114 ग्राम कैसे आया देख लो। C18 होता है C8 और H18। एक कार्बन का होता है 12, कितनी कार्बन है? 8 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस एक H का होता है 1, कितने H है आपके पास? 18। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 18 ये आपके पास आ जाता है 114 ग्राम पर मोल। ये इसका मोलर मैथ हो गया। तो 1 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास मैथ ऑक्टेन का आ चुका है 114 ग्राम। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 19। मोस्ट इजी वे में आपको समझाया। उम्मीद है समझ आ गई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।